गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी। आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। अगर पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि हमारे देश में हर चीज़ों में विकास हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हर आदमी तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हमारी प्रोग्रेस गलत दिशाओं में भी हो रही है। हमें जागरूक होना है, हमें ये भी ध्यान में रखकर काम करना है कि क्या सही क्या गलत है, कहाँ विकास होना चाहिए और कहाँ विकास हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसा कि आज हम और आप जानते हैं कि कुछ ऐसी प्रथा, कुछ ऐसी परंपरा हमारे देश में बनाए गए हैं जो स्वार्थ के ऊपर है। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आप कहीं रुकते हैं होटलों में, किसी नौकर को या किसी गार्ड को अगर टिप देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और नहीं देते हैं तो उनको लगता है कि ये आदमी सही नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ पे अगर टिप देते हैं किसी को तो वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है, यानी वहाँ टिप देना गलत समझा जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसे ही बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल हैं हमारे दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, जिसको हम अपने स्वार्थ के हिसाब से उसे यूज करते हैं। फ्रेंड, हमें जागरूक होना पड़ेगा। कुछ नई परंपरा, कुछ नए रूल, कुछ नए नियम हमें अपने आप को लाना पड़ेगा। जिस तरह हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, वैसे हमें कुछ नए नियम ऐसे लाने पड़ेंगे जिससे एक दूसरों का विकास हो, एक दूसरों का मदद हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी भी किसी के घर में कोई आपदा अचानक आ जाती है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये जीवन का पार्ट है, जीवन का साथी है। सुख दुख चलता ही रहता है। कभी भी किसी के साथ में कोई हादसे हो जाते हैं, अचानक उनका परिवार हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हम सहानुभूति करने के लिए उन्हें कॉल करते हैं, समय निकालकर उनको देखने के लिए जाते हैं। फ्रेंड, यहाँ एक और हमें परंपरा जोड़नी चाहिए कि जब भी हम उनके पास जाएं, लिफाफा लेके जाएं, क्योंकि उनको सिर्फ सहानुभूति की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड, ऐसे समय में उनको पैसे की भी ज़रूरत होती है। अचानक उनके साथ में कोई हादसा हुआ है तो उन्हें उस समय पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। तो क्यों नहीं हम एक प्रचलन, एक नियम, एक ऐसी परंपरा बनाएं कि जब भी हम लोग हॉस्पिटलाइज या कहीं दुख वाले समय में पहुंचते हैं तो एक लिफाफा लेके जाएं। आप अपने गुंजाइश के हिसाब से जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, आप उस पैकेज में डालकर और उनको सहायता करें। उस समय उसकी ज़रूरत होती है। फ्रेंड, कई बार फ्रेंड्स, हम दिखावा के लिए तो कुछ काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम क्यों नहीं करें जो वाकई में सामने वालों की रिक्वायर हो, सामने वालों की ज़रूरत हो। उनको कहने से पहले ही उनकी ज़रूरतें हम लोग पूरा करें, तभी तो हमारा हमदर्दी का पता चलेगा। और ऐसे कर्मों में फिर उनका हमें पुण्य का भी फल मिलता है और हमारे ऊपर वाला भी हम लोगों के प्रति खुश होते हैं। और भी बहुत ऐसे परंपराएं जो गलत ग्रोथ कर रहे हैं हमारे देश में। जैसा कि आज के डेट में बहुत तेज़ी से मिडिल क्लास, लेबर क्लास लोगों में दहेजों का परंपरा चल रहा है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कहाँ, किस एंगल से वो दहेज की परंपरा जो ग्रोथ होती जा रही है वो अच्छी है? भाई, आपको लेने में मज़ा आता है, लेकिन देना भी तो पड़ता है। एक हो कि सिर्फ कोई लेने वाला का परंपरा चल रहा है, देना पड़े ही नहीं तो ठीक है। भाई, अगर आप कहीं से ले रहे हो फिर आपको देना ही पड़ता, तो आखिर क्यों बढ़ावा दे रहे हैं हम ऐसे कामों को? यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें जागरूक होना है, जो कि ये गलत है। आप सोच के देखिए, आज के डेट में देखा जाए तो जो बढ़िया दिखावा कर रहे हैं, जो दहेज का ज़्यादा दिखावा करते हैं, कहीं न कहीं उसकी 2 नंबर की कमाई होती है। उल्टे सीधे तरीके से आप कमाते हैं और दिखावा करते हैं कि हमने अपने बच्चों को इतना दहेज दिया, गाड़ियाँ दिए, ये दिए, वो दिए। भाई, आप नॉर्मल तरीके से शादी कीजिए, इस हिसाब से कीजिए जो दूसरे आदमी को मद्देनज़र रखते हुए। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। सोच के देखिए, अगर ये दिन प्रतिदिन दहेज की प्रचलन ग्रोथ करती जा रही है, कहाँ से वो कैसे अपने बच्चों की व्यवस्था करके उनकी शादी करते हैं? दूसरों के बारे में भी सोच के भी किसी नियम को, किसी परंपरा को हमें बढ़ावा देना है ना। भाई, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर शक्ति है, आप पहले शादी कीजिए नॉर्मल तरीके से, बाद में देखिए लड़के का, लड़की का क्या रिक्वायर है, आप उनको पूरा कीजिए। आप उनके बिजनेस में 10, 20, 50 लाख रुपए तक लगाइए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ दीजिए, लेकिन शादी के टाइम में और दहेज के नाम पे नहीं, क्योंकि इससे सामने गलत इफेक्ट पड़ता है हमारे समाज में। इन सब चीज़ों पे भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। फ्रेंड, बहुत ऐसे नियम, बहुत ऐसे परंपरा जो चल रही है वो गलत है। कहीं न कहीं हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और ये विशाल रूप लेता जा रहा है।
जो आने वाले समय में इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमारे समाज में। तो इसीलिए हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। नए नए नियम से नए नए रूल्स बनाइए, कुछ ऐसी परंपरा बनाइए जिससे कि गंदगी साफ़ हो, दूसरों की मदद हो, दूसरों की ज़रूरतों पे मदद मिले। हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ज़्यादा विकास, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो हम क्षेत्र में ग्रोथ कर रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं हम यहाँ पे भी फोकस करें, जिससे कि हमारे देश में जो गंदगी बढ़ रही है, जो गलत प्रचलन बढ़ रही है, उसको रोका जाए। जहाँ पे लोगों की रिक्वायर होती है उसको मांगने पड़ते हैं, मांगने से पहले हमें पता है उस समय हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे प्रचलन बनाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है जो पीछे से चली आ रही है वो सब कुछ ठीक है, कुछ बदलाव वहाँ पे भी करने पड़ेंगे हम सबको। उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों में थोड़ा केयरफुली हम लोग जागरूक होंगे और अपने आप को सुधार करेंगे फ्रेंड्स। गलत चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, गलत हो रही है उसके ख़िलाफ़ भी हमें आवाज़ उठानी है। अपने आप को देखना है क्या सही क्या गलत है। हमें सब पता है फ्रेंड्स, कुछ भी अगर गलत का प्रकोप बढ़ता है हमारे दुनिया के अंदर, हमारे समाज के अंदर, उसका इफ़ेक्ट हम सबको भी पड़ेगा, हमारी भी बारी आने वाली है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। गलत परंपरा को रोकना है, गलत परंपराओं में बढ़ावा नहीं देना है। कुछ नए नए परंपरा, कुछ नए नियम ऐसे लाने हैं जिससे एक दूसरों का मदद हो, आने वाले जनरेशन पे कोई उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। ज़रूरत के हिसाब से काम करें, दिखावे के हिसाब से काम नहीं करें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इन सब चीज़ों पे केयरफुली हम सब जागरूक होकर अपने आप को काम करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर अपडेट समय समय पे आप तक पहुंचती रहे। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।